Hello everyone, today we will discuss Staphylococcus or Staphylococcus aureus bacteria. So let's we start. Staphylococcus एक जीनस है और Staphylococcus उस जीनस का की स्पीशीज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे Staphylococcus की मार्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस और कल्चर कैरेक्टराइजेशन के बारे में। सो लेट्स वी स्टार्ट। Staphylococcus is a genus of gram-positive bacteria in the family Staphylococci from the order Bacillus. Under the microscope, they appear spherical cocci and form in grape-like cluster. जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस ये क्या है, एक जीनस है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और स्टेफाइलोकोकस यूरियस क्या है, उसकी स्पीशीज है। ये कैसे होते हैं, ये या तो ये सिंगल फॉर्म, ये कोकाई शेप में होते हैं, ये सिंगल फॉर्म में भी मिलते हैं, क्लस्टर फॉर्म में भी होते हैं और पेयर लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज आर फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का मीन्स ये हुआ कि जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया हैं वो फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हैं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मीन्स इसमें फ्लाजेला प्रेजेंट नहीं होता है, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। नॉन स्पोरिंग है एंड फ्यू स्ट्रेन्स आर कैप्सुलेटेड। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो वर्युलेंट और नॉन वर्युलेंट दोनों टाइप के हो सकते हैं। वर्युलेंट मीन्स बोलते हैं कि डिजीज कॉज भी कर सकते हैं और नॉन वर्युलेंट मीन्स जो डिजीज कॉज नहीं करते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस की कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं इस स्पीशीज के जो डिजीज कॉज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज नहीं करते हैं। अक्कर कैरेक्टरिस्टिकली इन ग्रुप ऑल्सो सिंगल एंड इन पेयर। मीन्स ये हुआ कि जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, कोकाई शेप में होते हैं। वो या तो सिंगल होंगे या फिर पेयर में दिखाई देंगे या फिर क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। क्लस्टर फॉर्म मीन्स ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें कि जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो कैसे बॉडी में एंटर करता है और कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो द पैथोजेनेसिस, द कॉज ऑफ ए स्टेप इन्फेक्शन इज स्टेप बैक्टीरिया एंटरिंग बॉडी। दे कैन एंटर थ्रू एन ओपन वाउंड or when a person injects food that has become contaminated with the bacteria, staph bacteria might enter a person's body as a result of them picking or scratching a pimple, sores or bumps on the skin. इसका मीन्स ये हुआ कि जो ये बैक्टीरिया है वो कैसे एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में। जब किसी पर्सन के कोई घाव है या फिर कोई बर्न है या वाउंड का निशान है, वाउंड है, ओपन वाउंड है, तो वो क्या होता है, जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है या फिर हम कोई कंटामिनेटेड फूड ले रहे हैं जिसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, तो उसके थ्रू क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और क्या करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और डिजीज कॉज करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें ये लिखा है कि ए पर्सन बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ द पिकिंग और स्क्रेचिंग एट पिंपल्स, सोर्स और बम्प्स ऑन द स्किन। अगर स्किन में पिंपल्स, पिकिंग, स्क्रैचिंग और बम्प्स, जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो किस तरह की इन्फेक्शन करता है, ये स्किन इन्फेक्शन करता है। एक स्किन इन्फेक्शन करता है तो किस तरह के स्किन इन्फेक्शन करता है, ये पिंपल्स, सोर्स और बम्प्स। ठीक है, ये छाले जिसे बोलते हैं, छाले हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन डिजीज करता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, most staph germs are spread by skin to skin contact. They can also be spread when you touch something that has the staph germs on it, such as clothing or a towel. Staph germs can then enter a break in the skin, such as cut, scratches or pimples. Usually the infection is minor and stays in the skin. अब ये बॉडी में तो एंटर कर जाता है ये बैक्टीरिया।
अब ये स्प्रेड कैसे होता है पर्सन टू पर्सन? अब ये जो है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये भी एक पैथोजेनेसिस है जो कि डिजीज कॉज करता है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। तो ये एक स्किन डिजीज करता है, तो ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट या टच करने पर ये डिजीज ये बैक्टीरिया उस पर्सन के अंदर चला जाएगा और डिजीज कॉज करेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की का टॉवल यूज करने से, उसके कपड़े यूज करने से भी ये बैक्टीरिया क्या करता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, और ये कैसे एंटर कर सकता है ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया एंटर करता है स्किन में। कैसे एंटर करता है? अगर हमारी बॉडी में कट्स के निशान हैं, स्क्रैचेस हैं, पिंपल्स के थ्रू ये क्या करता है, यूजली इन्फेक्शन कॉज करता है। यूजली द इन्फेक्शन इज माइनर स्ट्रेस इन द स्किन। ये क्या करता है, पिंपल्स के निशान है या फिर वॉर्म्स है, कट्स के निशान है, स्क्रैचिंग है, तो ये स्क्रैचिंग के निशान है, तो ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और ये हमारे स्किन पे रहने लगता है। जब ये स्किन में रहता है तो ये स्किन में क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। और इस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से क्या होता है, स्किन डिजीज होती है। स्किन डिजीज कैसे, बम्प्स हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, पम्प्स वाले पिंपल्स हो जाएंगे, तो ये स्किन इन्फेक्शन करता है। Staphylococcus aureus or staph is a type of bacteria found on human skin in the nose, armpit, groin and other areas. ठीक है, ये कहाँ बैक्टीरिया ह्यूमन स्किन में कैसे रहता है और कहाँ रहता है, स्टे करता है और कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। एडहियर टू डैमेज स्किन म्यूकस और टिश्यू सरफेस, Staphylococcus aureus produce disease by multiplying in tissue, liberating toxin, stimulating inflammation. अब ये क्या करता है, किसी डैमेज स्किन से, किसी की पर्सन की डैमेज स्किन है उससे क्या करेगा, ये स्टेफाइलोकोकस एडहेयर हो जाएगा और उस क्या करेगा, उस टिश्यू को, उस होस्ट सेल की टिश्यू को डैमेज कर देगा। जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या अपनी ही सेल को मल्टीप्लाई करेगा। जब सेल को मल्टीप्लाई करेगा ये तो क्या करेगा, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा और इन्फ्लामेशन उस पर्सन को हो जाएगा। इस तरह से ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और उस पर्सन को इन्फ्लामेशन, स्किन इन्फेक्शन या स्किन डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये तो था पैथोजेनेसिस। अब हम इसकी कल्चर कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करें कि कौन सा मीडिया कितने टेम्परेचर पे ये ग्रो करता है और किस तरह की कॉलोनी ऑब्जर्व होती है। इसके लिए बहुत सारे मीडिया यूज किए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रन अगार मीडिया की अगर बात की जाए तो न्यूट्रन अगार मीडिया में ये बैक्टीरिया जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस गोल्डन येलो कलर, स्मूथ कलर की कॉलोनी देता है। किस कलर की कॉलोनी, किस कलर का पिगमेंट होता है, गोल्डन येलो कलर। और ये कितने टेम्परेचर पे ग्रो कर जाता है, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कर जाती है। और इसकी कॉलोनी कैसे ऑब्जर्व होती है, गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये था कल्चर कैरेक्टराइजेशन। आई होप आपको मेरी वीडियोस आज की पसंद आई हो। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।